क्या नाम है आपका? गोपाल गोपाल। मीणा गोपाल मीणा। कहाँ रहते हो? मांगरोल मांगरोल। कहाँ आता है ये? मुंगाना से 6 किलोमीटर आगे। मुंगाना से 6 किलोमीटर आगे गाँव है। तो दोस्तों, आज मैं प्रतापगढ़ से दरियावत के लिए आ रहा था अपने हॉस्पिटल के लिए। तो मुझे देवगढ़ से आगे घाटी में ये एक अकेला सुनसान जंगल में पैदल चलते हुए मिला। मैंने गाड़ी रोकी और इसको पूछा कि भाई ये कहाँ से आ रहा है। तो मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसने बताया कि ये इंदौर से आ रहा है। आप देख सकते हो कि बिना जूते चप्पल के और ऐसे अकेला जंगल में अपना बैग लिए जा रहा था। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। तो मैंने अपनी गाड़ी रोक करके इसको पूछा और मैंने सोचा ये आसपास कहीं पर रहता होगा 2-5 किलोमीटर पे, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। परंतु जब इसने मुझे बोला कि ये इंदौर से पैदल पैदल 2 दिन हो गए इसको और ये पैदल ही आ रहा है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मैंने इसको बोला कि अपनी चलो तू आजा गाड़ी में। मैंने उसको पूछा कहाँ जाना है, जिसने बोला दरियावत मुंगाना जाना है मेरे को। तो मैंने कहा मैं दरियावत जा रहा हूँ, तो आजा मेरी गाड़ी में बैठ और मैं तेरे को दरियावत तक छोड़ देता हूँ। अब ये भाई डर के मारे मेरी गाड़ी में नहीं बैठा कि नहीं मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मैं पैदल पैदल मुंगाना चला जाऊंगा। फिर मैंने रुक करके इसको समझाइश की कि भाई मैंने अपना हॉस्पिटल का और मेरा इंट्रोडक्शन दिया, इसको कन्विंस किया कि भाई कोई खतरा नहीं है। तब जा करके ये भाई देवगढ़ घाटी से मेरे साथ बैठा और मैंने इससे वार्तालाप की। इसने बताया कि कोई बांसवाड़ा का कोई ठेकेदार है जिसने इसको इंदौर में कोई नौकरी दिलवाई। ये 2-3 महीने से वहाँ नौकरी कर रहा था और तेरे को वहाँ से पैसा नहीं दिया है ना? नहीं दिए पैसा नहीं दिया। कितना पैसा बाकी है वहाँ तेरा? 10,000 रुपये बाकी है। 10,000 बाकी है। तू वहाँ से पैदल पैदल क्यों आया? पैसे नहीं दिए थे। पैसे नहीं दिए? पैसे नहीं घर पे फोन नहीं है किसी के पास? नहीं है, कोई बात नहीं कराता घर में। कोई घर पे बात नहीं करवाता है। जी। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हम हमारे ही जिले का निवासी है और इतने बड़े दुख के साथ ये इंदौर से 2 दिन से पैदल पैदल चलते हुए प्रतापगढ़ आया है। रास्ते में कुछ ये बताता है कि कुछ लोगों ने 100-200 रुपए की मदद की है ना? ये 200 रुपए की मदद 200 की। रुपए 200 रुपए दिए। तो इसको कुछ रास्ते में कोई बाइक चालक जा रहे थे, उन्होंने इसको 200 रुपए की मदद की, जिससे ये खाना खाते हुए आया। मैंने इसको पूछा रात को ये कहाँ रुका था, तो अपने अपने सरकारी अपना जो बस स्टैंड है प्रतापगढ़, रात को 1 बजे वहाँ पहुंचा और इसने रात वहाँ गुजारी। इसके बाद सुबह उठ करके जो पैसा बचा था 10-20 रुपए, उससे इसने चाय नाश्ता किया। क्या खाया? चाय नाश्ता चाय नाश्ता किया। पोहे खाए। कोई तो ये फिर निकला और ये देवगढ़ तक पैदल पैदल पहुंच गया था। देवगढ़ की घाटी में चल रहा था। तो उस दौरान हमारी इससे मुलाकात हुई। मैंने इसको समझाया, विश्वास दिलाया, फिर अपनी गाड़ी में बिठाया, इसको पानी पिलाया। ये गाड़ी में अपनी दास्तान सुनाते सुनाते बहुत रोने लग गया। तो ये क्या गोपाल नाम है ना? तो देखिए हमारे प्रतापगढ़ के में इस तरह के हालात है कि हमारे लोगों को काम के लिए कितना बाहर जाना पड़ रहा है और किस तरह से ये बड़ी शर्मनाक बात है कि ये जिसके यहाँ भी काम कर रहा था उन लोगों ने ये गरीब आदमी के पैसे नहीं दिए और इस तरह से इसके साथ बर्ताव किया, जो कि बिल्कुल गलत है। और मैं यही निवेदन करूंगा सब समस्त सरकारी सिस्टम से कि इन चीज़ों का ध्यान दिया जाए। ये ऐसी हालत है हमारे एरिया की कि हमारे लोगों को इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। और अब क्या करेगा? घर जाएगा? कर देना। तो हमारी टीम अभी इसको घर छोड़ के आएगी या इसके घर तक जाने का इंतजाम हम करेंगे। और अभी खाना खाया? नहीं भाई। खाना नहीं खाया। तो अभी हम सब साथ में खाना खाएंगे। और घर में इसके एक माँ है। और क्या उम्र है तुम्हारी? 20 साल की उम्र है। ये 20 साल का लड़का है और काम करने के लिए बाहर गया था, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि इसको वहां से पैसा नहीं मिल पाया, उसको पैदल पैदल यहाँ आना पड़ा। और ये है संघर्ष। मैं आम जनता को भी ये कहना चाहूंगा कि अगर हमारी जिंदगी में परेशानियां हैं तो हम ये सोचें कि हमारे से बुरे हाल और दुखी और भी लोग दुनिया में है। अभी किस तरह से बच्चा संघर्ष कर रहा है, जी रहा है अपने परिवार के लिए, रात दिन मेहनत कर रहा है। और इस तरह के धोखों से परेशान होकर के ये बंदा इंदौर से यहाँ तक आया। इसकी हिम्मत काबिले तारीफ है। और मैंने इसको ये भी बोला है गोपाल को कि अगर ये चाहे तो हमारे एसएल हॉस्पिटल में कहीं पर भी नौकरी के लिए आ सकता है। और धन्यवाद। क्या बोलना चाहेगा? और थैंक यू। थैंक यू। चल खाना खाया अब? ठीक, चलिए बिल्कुल। आ जाओ, इसको चाय पिलाओ, बोला चाय ले आओ।